नमस्कार दोस्तों, आज हम 15 इंची एग्जॉस्ट कूलर मोटर का वाइंडिंग करना सीखेंगे। दोस्तों इसके स्लॉट जो हैं टोटल जो हैं 24 हैं। ठीक है, ये दोस्तों 1450 आरपीएम पर घूमता है। दोस्तों इसमें जो कैपेसिटर लगता है वह 4 MFD का लगता है। दोस्तों ये सिंगल फेस 220 वोल्ट AC पर वर्क करता है। तो दोस्तों हम इसका बेसिक जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों तो इसका जो आउटर डाया है दोस्तों वह है 105 mm और इसका जो इनर डाया है दोस्तों 61 mm है। और दोस्तों इसका कोर का जो लेंथ है, स्टैंपिंग साइज जो है दोस्तों 25 mm मतलब 1 इंच है। ठीक है दोस्तों ये 15 इंची मोटर है। दोस्तों इसमें हम PVC पेपर को लगा लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों जल्दी से दोस्तों इसके हम PVC पेपर जो है, ये 7 नंबर का PVC पेपर है दोस्तों, हम इसको स्लॉट में जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों देखो हमने दोस्तों PVC पेपर को लगा लिया है। दोस्तों अब इसमें हम कॉल साइज कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। दोस्तों इसका जो पिच है 4 और 6 है। दोस्तों ये 4 पोल की मोटर होती है, 1450 आरपीएम में रन करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका पिच जो है दोस्तों 4 और 6 है। तो इसका कॉल साइज हम 4 और 6 में एक वायर ले लेंगे और उसे 1 से 4 में डालेंगे और 1 से 6 में 2 बार डालेंगे। देखिए दोस्तों हमने 1 से 4 में डाल दिया है और पेपर भी लगा दें दोस्तों, और कॉल का शेप अच्छे से बना लें। अब दोस्तों हम इसको 6 वाले पिच में डालेंगे, 2 बार डालेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों हमने 6 वाले में डाल लिया है और वायर को खींचते जाएं। देखो दोस्तों हमने अच्छे से इसका शेप दे दिया है। अब दूसरे साइड भी 6 वाले पिच में इस वायर को डाल लेंगे दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों इसका कॉल साइज निकाला जाता है। दोस्तों आप किसी भी मोटर का इस प्रकार से कॉल साइज को निकाल सकते हैं। अब दोस्तों 1 से 6 वाले में हम दोबारा 1 राउंड और लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें 1 से 2 बार हमको डालना पड़ता है 6 में। ठीक है दोस्तों वायर का जो है शेप अच्छे से लेते जाएं ताकि कॉल जो है छोटी बड़ी ना हो। दोस्तों ज़्यादा छोटी भी कॉल साइज ना बनाएं, क्योंकि अगर कॉल साइज अगर छोटा कर लेंगे तो स्टार्टिंग कॉल डालने में दिक्कत पड़ सकती है दोस्तों। और दोस्तों ना ही कॉल साइज को ज़्यादा बड़ा ले, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा बड़ा साइज हो जाएगा तो वह पल्ले से भी टकराने लगेगा। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों हमने कॉल साइज को बना लिया है। इस प्रकार से शेप दे दें वायर का, और इस प्रकार से किसी भी मोटर का कॉल साइज आप आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम इस वायर को निकाल लेंगे और इंची टेप से इसका नाप ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब वायर को दोस्तों अच्छे से सीधा कर लें हाथ से, और दोस्तों इसे इंची टेप से हम नाप लेंगे। देखो दोस्तों इस इंची टेप से हम कॉल का नाप ले लेते हैं। ये दोस्तों 10 इंच 5 सूत आता है, तो इसको दोस्तों हम डबल कर देंगे तो ये 21 इंच 2 सूत हो जाएगा।
दोस्तों हम रनिंग कॉल को बना लेते हैं फरवे में। देखो दोस्तों हमने 3 कॉलों को बना लिया है। और देखो दोस्तों किस प्रकार से बनाया है, आप इस प्रकार से कॉल को बना सकते हैं। देखो दोस्तों हमने 3 रनिंग के कॉल सेट बना लिए हैं। अब ये चौथा जो आउटर है, इस प्रकार से हम सीधा इस प्रकार हम घुमाते जाएंगे, चौथा कॉल भी हम जल्दी से बना लेते हैं। दोस्तों देखो दोस्तों हम चौथा कॉल को भी फरमे पर बना लिया है। इसका लेंथ जो है दोस्तों, कॉल लेंथ वो है 21 इंच 2 सूत। तो दोस्तों हम सबसे पहले हम रनिंग का डाटा हम जान लेते हैं। दोस्तों हमने रनिंग के 4 कॉल बना लिए हैं। और दोस्तों हमने इसमें जो स्टैंडर्ड वायर गेज लिया है वह लिया है 32 नंबर कॉपर वायर। ठीक है दोस्तों, और 32 नंबर कॉपर वायर से हमने टर्न जो डाले हैं दोस्तों 150 टर्न डाले हैं। प्रत्येक कॉल में दोस्तों 150 टर्न हैं, चारों कॉलों में 150 टर्न है। दोस्तों इसका जो कॉल लेंथ है 21 इंच 2 सूत है। पिच जो है दोस्तों 1 से 4 और 1 से 6 है। 1 से 4 में कॉल को 1 बार डालेंगे और 1 से 6 में कॉल को 2 बार डालेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम पहला कॉल किसी भी स्लॉट से डालना शुरू कर सकते हैं। हम इधर से इस वाले स्लॉट से कॉल को डालना शुरू करते हैं। हम दोस्तों इनर वायर को जो है राइट वाले हाथ में रखेंगे और आउटर वायर को जो है लेफ़्ट वाले हाथ में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों 1 से 4 2 स्लॉट बीच में छोड़ के तीसरे वाले स्लॉट में 4 वाली कॉल को डाल देंगे। दोस्तों ऊपर से हम स्लॉट में इस पीवीसी पेपर को लगा देंगे। कॉल को दोस्तों इस प्रकार खींच लें। दोस्तों हम इसका देखो दोस्तों इसका कनेक्शन हम किस प्रकार है। दोस्तों ये राइट हाथ में जो है दोस्तों ये इनर वायर है, और दोस्तों जो लेफ़्ट ये जो दोस्तों लेफ़्ट हाथ में है ये आउटर वायर है जो कि दूसरी कॉल से अटैच है। दोस्तों हम पहली कॉल को डालते हैं। 1 से 4 में हमने कॉल को डाल लिया है। दोस्तों इसको किस प्रकार डालना है देखिए। अब ये दोस्तों 4 के ऊपर जो एक स्लॉट खाली हैं उस 6 वाले पिच में इससे दाएं वाले कॉल के सिरे को पकड़ेंगे और उसको लेफ़्ट साइड घुमा के लेफ़्ट स्लॉट में डाल देंगे। ठीक है दोस्तों पहला कॉल को अच्छे से समझिए, क्योंकि दोस्तों सभी कॉलों का प्रोसेस पहले कॉल जैसे ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने 6 वाले पिच में एक राउंड डाल रहे हैं। ये देखो दोस्तों हम दूसरे साइड भी राइट साइड में स्लॉट में 1 से 6 पिच में कॉल को डाल लिया है। दोस्तों कॉल का अच्छे से सेफ बना लें ताकि कॉल का फिनिशिंग अच्छा दिखे। और दोस्तों इस प्रकार से कॉल का सेफ बना लें। इस पीछे साइड से भी कॉल का सेफ अच्छे से बना लें, क्योंकि दोस्तों सेफ जितना अच्छा बनाओगे उतना अच्छा फिनिशिंग कॉल का रहेगा, मोटर का रहेगा। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों हमने 1 से 6 में एक राउंड डाल लिया है। अब 1 से 6 में हमको कॉल को 2 बार डालना है, तो 6 वाले पीस से इसे पेपर को निकाल लेंगे और 1 से 6 में हम कॉल को 2 बार डाल देंगे घुमा के। इस प्रकार से दोस्तों कॉल को पूरा एक बार में फोल्ड कर लें और 1 से 6 में दूसरा राउंड डाल दें। दोस्तों पीवीसी पेपर को भी लगा दें ताकि वायर जो है स्लॉट से बाहर न आए। देखो दोस्तों हमने 1 से 6 में कॉल को
लेफ़्ट साइड डाल लिया है। अब राइट साइड में भी पेपर को निकाल कर इससे कॉल को 6 वाले पेज में डाल देंगे। दोस्तों इस प्रकार से कॉल को खींच लें 6 वाले पेज तक के लिए, ताकि कॉल आसानी से 6 वाले पेज में आ जाए। देखो दोस्तों, हमने 1 से 6 में कॉल को 2 बार डाल दिया है। और दोस्तों कॉल को डालने के बाद स्लॉट में जो है पीवीसी पेपर अवश्य लगा दें, ताकि वायर जो है स्लॉट से बाहर न आए। और दोस्तों कॉल का शेप अच्छे से बना लें। देखो दोस्तों, हमने पहला कॉल को डाल लिया है। इसका दोस्तों कनेक्शन समझिए दोस्तों। ये दोस्तों राइट हाथ में जो है वह इनर वायर है, और जो लेफ़्ट वाले हाथ में है वह आउटर वायर है। तो दोस्तों ये आउटर वायर जो है ये 1 2 3 ये 5वें वाले स्लॉट में चला जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से दूसरी कॉल का आउटर निकलता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम दूसरी कॉल को भी जल्दी से डाल लेते हैं। दोस्तों जैसे हमने पहले कॉल को डाला है उसी प्रकार से सभी कॉलों का इंस्टॉलेशन उसी प्रकार है। जैसे दोस्तों हमने पहले कॉल को डाला है उसी प्रकार से सभी कॉलों को उसी प्रकार से सेम डालना है। देखो दोस्तों, हम 1 से 4 में कॉल को डाल रहे हैं। देखो दोस्तों, हमें इस 4 वाले पेज में कॉल को डाला और ऊपर से हम पीवीसी पेपर लगा देते हैं। दोस्तों हम इसका देखो दोस्तों कनेक्शन देखिए दोस्तों किस प्रकार है। दोस्तों जो पहली वाली कॉल से आउटर वायर निकला था जो कि लेफ़्ट वाले हाथ में है, वह लेफ़्ट वाले हाथ में चला जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो इनर वायर है दोस्तों वह तीसरी कॉल से अटैच है। तो चलो दोस्तों इस दूसरी कॉल को भी हम जल्दी से स्लॉट में डाल लेते हैं। दोस्तों हमने 1 से 4 में डाल लिया है। अब इसको 1 से 6 में डबल करना है। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों कितना आसानी से दूसरे 1 से 6 वाले स्लॉट में आसानी से कॉल आ जाता है। देखो दोस्तों, हमने 6 वाले में 1 राउंड डाल लिया है। अब दूसरे राउंड के लिए कॉल को पूरा फोल्ड करेंगे और 1 से 6 में कॉल को डाल देंगे। देखो दोस्तों, हमने 1 से 6 वाले लेफ़्ट वाले स्लॉट में हमने कॉल को डाल दिया है। अब ये राइट वाले स्लॉट में कॉल को डाल देंगे और स्लॉट में दोस्तों इस पीवीसी पेपर को अवश्य लगाएं, ताकि जो है वायर जो है स्लॉट से बाहर ना आ सके। इसका कनेक्शन देखिए दोस्तों, ये दोस्तों जो पहली कॉल का जो आउटर वायर है वह दूसरे कॉल के आउटर में चला जाता है। मतलब दोस्तों ये आउटर किस साइड निकला है, लेफ़्ट हाथ में निकला है, तो वह लेफ़्ट हाथ में चला जाता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यह जो राइट हाथ में इनर है वह इधर पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों तीसरी कॉल का इनर इधर से निकलता है। दोस्तों ये ध्यान रखें कि जिस साइड से कॉल का सिरा निकलता है तो कॉल के सिरे को उसी साइड ही डालना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों कॉल का सिरा लेफ़्ट साइड से निकला है तो उसे दूसरी कॉल में लेफ़्ट सिरे में ही पहुंचाना होता है। इससे दोस्तों कॉल का कनेक्शन जो है गलत नहीं होता। ये देखो दोस्तों 1 से 4 में इस तीसरे कॉल को भी डाल लेते हैं और 1 राउंड डाल लेते हैं, और 1 से 6 में कॉल को 2 बार डाल लेते हैं। तो दोस्तों चलिए हम जल्दी से ये तीसरे कॉल को भी डाल लेते हैं। देखो दोस्तों हमने 4 में कॉल को डाल लिया है। दोस्तों इसका कनेक्शन समझिए, देखिए दोस्तों। अब दोस्तों जो ये इनर वायर निकला है दूसरी कॉल से, ये इनर में चला जाता है। मतलब कि दोस्तों राइट से राइट, मतलब दोस्तों ये है कि
राइट से निकला है तो वो राइट में ही जाएगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो आउटर वायर है वह आउटर में चला जाएगा। अब दोस्तों हम जल्दी से हम तीसरा कॉल को डाल लेते हैं। ये देखो दोस्तों हम 6 वाले पिच में कॉल को डाल रहे हैं। दोस्तों पीवीसी पेपर लगा दें ताकि वायर जो है बाहर ना निकले, क्योंकि दोस्तों इसमें हमें डबल राउंड करना पड़ता है। तो डबल में हम पेपर को निकाल कर फिर से कॉल को डबल फोल्ड करके डाल देते हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से पूरा फोल्ड करके कॉल को 6 वाले पिच में डाल दें। और दोस्तों इस प्रकार ये राइट वाले सिरे में, राइट वाले स्लॉट में भी कॉल को 1 से 6 वाला को डाल देते हैं दोस्तों। और दोस्तों पीवीसी पेपर को भी अवश्य लगा दें और कॉल का शेप अच्छे से बना लें। दोस्तों इसका कनेक्शन देखिए, ये जो दूसरे कॉल से इनर वायर निकला है, ये इनर जो है दोस्तों तीसरी कॉल के इनर में आ जाता है, मतलब दोस्तों राइट से राइट में आ जाता है। और जो दोस्तों ये लेफ़्ट हाथ में आउटर है, ये दोस्तों इधर पर चला जाएगा, क्योंकि दोस्तों चौथी कॉल का आउटर इधर ही से निकलेगा। तो दोस्तों हम चौथी कॉल को डालते हैं। दोस्तों आप 1 से 3 भी गिन सकते हैं, ठीक है। ये देखो दोस्तों 1 से 4 में हम डाल रहे हैं। देखो दोस्तों 1 से 4 में हमने डाल लिए है और पीवीसी पेपर को लगा दें ताकि वायर ऊपर न आए और बॉडी साइड भी ना आए, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों कनेक्शन इसके समझिए। और दोस्तों ये तीसरे कॉल का जो आउटर वायर है जो कि लेफ़्ट हाथ में निकला है वह लेफ़्ट साइड चला जाता है, और दोस्तों ये राइट हाथ में इनर बस जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम जल्दी से इस चौथे कॉल को भी डाल लेते हैं। दोस्तों 4 में हमने कॉल को डाल लिया है, अब 6 में कॉल को 2 बार डाल लेंगे घुमा के, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों हम 6 में 1 राउंड डाल लिए हैं। पीवीसी पेपर लगा दें दोस्तों, जिसके बार जो है स्लॉट के बाहर ना आए। और दोस्तों इस 6 वाले में 1 राउंड और डाल लेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों डबल, ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 6 में हमको डबल डालना है। अब दोस्तों ये 6 वाले पिच में राइट वाले स्लॉट में भी कॉल को डबल कर देंगे और दोस्तों पीवीसी पेपर लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। और कॉल का शेप अच्छे से बना ले दोस्तों। दोस्तों इसका कनेक्शन भी देखिए। और ये दोस्तों तीसरे कॉल का जो आउटर निकला है लेफ़्ट वाले हाथ में, वह दोस्तों ये देखो दोस्तों, ये दोस्तों आउटर वायर जो है ये लेफ़्ट हाथ में चला जाता है और दोस्तों ये राइट वाला इनर हो जाता है। दोस्तों लास्ट में हमको 2 इनर ही बचते हैं जो कि राइट हाथ में दोनों निकलते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों हमने रनिंग कॉल को कंप्लीट कर लिया है। अन्य सभी कॉलों में दोस्तों धागा बांध लेंगे ताकि स्टार्टिंग कॉल डालने में दिक्कत ना पड़े, कॉल हाथों में उलझे नहीं, ठीक है दोस्तों। इसलिए हम दोस्तों इनमें धागा बांध लेते हैं। देखो दोस्तों हमने धागा को बांध लिया है दोनों साइड से। देखो दोस्तों कितना अच्छा फिनिशिंग आया है। और दोस्तों स्टार्टिंग कॉल जो है इन 2 रनिंग के जो सिरे हैं इधर से डालेंगे, इधर दोनों के बीचों से ही डालेंगे, ठीक है दोस्तों। 1 से 4 में 1 राउंड डालेंगे दोस्तों और ये 1 से 6 में 2 बार डालेंगे, ठीक है दोस्तों। ये 2 रनिंग के जो वायर हैं दोस्तों इन दोनों के बीच से ही स्टार्टिंग कॉल को डालना शुरू करेंगे। स्टार्टिंग के लिए जो दोस्तों हमने स्टैंडर्ड वायर गेज लिया है वह लिया है 32 नंबर और
32 नंबर कॉपर वायर लिए है और उससे टन जो डाले हैं 150 टन डाले हैं। ठीक है दोस्तों, 150 टन डाले हैं और पिच जो है दोस्तों 4 और 6 है। राउंड जो है दोस्तों 4 में 1 राउंड डालना है और 1 से 6 में कॉल को 2 बार डालना है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों स्टार्टिंग के लिए जो हमने कॉल लेंथ लिए है वह लिए है 20 इंच 6 सूत। दोस्तों इसका पिच राउंड गेज रनिंग के जैसा ही सेम ही है। ठीक है दोस्तों, हम स्टार्टिंग कॉल को डालेंगे। दोस्तों स्टार्टिंग कॉल को भी रनिंग के जैसे ही डालेंगे 1 से 4 और 1 से 6। 1 से 4 में कॉल को 1 बार डालेंगे और 1 से 6 में कॉल को 2 बार डालेंगे दोस्तों। ठीक है, इसका कनेक्शन भी दोस्तों रनिंग के जैसे ही होगा, इनर से इनर, आउटर से आउटर या 1 से 3 गिन लें दोस्तों। तो दोस्तों हम स्टार्टिंग कॉल को डालने से पहले इन पेपरों को अवश्य दबा लें ताकि स्टार्टिंग कॉल डालने में दिक्कत ना पड़े। दोस्तों इन पेपर को दबा लेंगे तो स्टार्टिंग कॉल जो है आसानी से स्लॉट में आ जाएगा। दोस्तों इससे रनिंग कॉलों को नीचे की तरफ प्रेस कर लें ताकि स्टार्टिंग कॉल आसानी से स्लॉट में आ सके। दोस्तों हम स्टार्टिंग कॉल को डाल लेते हैं। देखो दोस्तों हमने स्टार्टिंग कॉल को डाल लिया है। ठीक है दोस्तों हमने रनिंग स्टार्टिंग दोनों कॉल को कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हम दोस्तों हम इसमें अब पीवीसी पेपर लगा देते हैं स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में। सेपरेटर पेपर लगाना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये दोनों स्टार्टिंग और रनिंग आपस में शॉर्ट नहीं होने चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों पीवीसी पेपर को काट लें और रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में लगा दें ताकि दोस्तों रनिंग और स्टार्टिंग आपस में शॉर्ट ना हो। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से पेपर को काट लें और इस प्रकार स्टार्टिंग कॉइल को थोड़ा थोड़ा दबाएं और इस प्रकार से दबा लें दोस्तों, और इन रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में इस प्रकार से पेपर को लगा लें। देखो दोस्तों किस प्रकार से पेपर लगाते हैं। देखो दोस्तों इसके हम लगा लिए। अब रनिंग को पीछे की ओर प्रेस करें जिससे कि पेपर जो है बाहर ना निकल पाए। देखो दोस्तों स्टार्टिंग कॉल को पीछे की ओर प्रेस करें, इस प्रकार से पेपर जो है बाहर को नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से पीवीसी पेपर को लगा लें, क्योंकि दोस्तों अगर ये रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में पेपर नहीं लगाएंगे तो ये कुछ दिनों में शॉर्ट हो सकते हैं और मोटर जो है बंद हो जाएगी। अगर शॉर्ट हो गया तो मोटर बंद हो जाएगी दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों वायर को जला लें और इस प्रकार से इसका जो ऊपर एनिमल वायर जो तार के ऊपर जो ये वार्निश लगा है दोस्तों, इस प्रकार से जलाकर छील लें या जला लें। इस प्रकार से जला लें और इस वार्निश को निकाल लें। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अब इसमें हम कनेक्शन कर लेंगे दोस्तों। रनिंग और स्टार्टिंग के दोस्तों 4 वायर निकले हैं। ठीक है दोस्तों, रनिंग के 2 हैं, स्टार्टिंग के 2 हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इन वायरों के ऊपर जो है 1 नंबर स्लीव लगा लेते हैं। चारों वायरों में दोस्तों 1 नंबर स्लीव लगा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों हमने स्लीव 1 नंबर लगा लिया है। अब जो रनिंग के लिए हम ब्लू वायर लिए है, इसको दोस्तों हम रनिंग के दोनों वायर में 1-1 ब्लू वायर को लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों हमने पहले वायर में ब्लू वायर को लगा लिया है, दूसरे वाली रनिंग में ब्लू वायर को लगा लेते हैं। देखो दोस्तों हमने ब्लू वायर को लगा लिया है और दोस्तों स्टार्टिंग के ये 2 वायर हैं, इन पर हम ग्रीन वायर को लगा लेते हैं। देखो दोस्तों हमने एक वायर में ग्रीन वायर लगा लिया, अब दूसरे वायर में भी स्टार्टिंग के ग्रीन वायर को लगा लेते हैं।
देखो दोस्तों हमने ग्रीन वायर लगा लिया है। अब दोस्तों हम इन वायरों के ऊपर जो है 3 नंबर स्लीव पाइप को लगा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जिससे कि जो दोस्तों हमने जॉइंट किया है वह कवर हो सके। इस प्रकार से हम 3 नंबर स्लीव पाइप जो है चारों वायरों में लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों हमने स्लीव पाइप सभी वायरों में लगा लिया है। अब दोस्तों इन वायरों को अच्छे से सेट कर लें और एक स्लॉट और 2 स्लॉट, एक स्लॉट या 2 स्लॉट छोड़कर धागा को बांधें। ठीक है दोस्तों रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में जो ये पीवीसी पेपर लगा है इसको लगाना अनिवार्य होता है दोस्तों। अगर दोस्तों आप इस पीवीसी पेपर को नहीं लगाते हैं तो ये जल्दी रनिंग और स्टार्टिंग शॉर्ट हो जाएगा और मोटर कुछ ही दिनों में बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये दोनों का करंट जो है अलग अलग बनता है। स्टार्टिंग का अलग बनता है और रनिंग का अलग करंट बनता है दोस्तों, ये आगे पीछे रहता है। ठीक है दोस्तों, इन रनिंग और स्टार्टिंग दोनों में जो है अलग अलग समय पर पोल जनरेट होते हैं, इसलिए मोटर जो है रोटर जो है दोस्तों घूम पाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों इसमें जो है सेपरेटेड पेपर लगाता है ताकि ये रनिंग और स्टार्टिंग जो है आपस में कॉइल जो है शॉर्ट ना हो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। देखो दोस्तों हमने इंडक्शन वाली साइड में धागा को बांध लिया है। देखो दोस्तों कितना अच्छा फिनिशिंग आया है। अब दोस्तों हम पीछे वाली साइड में भी धागा को बांधेंगे। उससे पहले दोस्तों स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में जो है पीवीसी पेपर को लगा लेते हैं। दोस्तों इसे सेपरेट पेपर भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों रनिंग और स्टार्टिंग जो है आपस में एक दूसरे से सेपरेट कर देता है ये पेपर। ठीक है दोस्तों, पेपर लगाने से दोस्तों ये रनिंग स्टार्टिंग शॉर्ट नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम पीवीसी पेपर को लगाते हैं। दोस्तों रनिंग स्टार्टिंग को दोनों को सेपरेट कर देता है, दोनों जो है अलग अलग हो जाते हैं। दोस्तों रनिंग और स्टार्टिंग का कोई एक भी तार जो है आपस में टच न करे, इस प्रकार ध्यान रख कर पेपर को लगाएं। दोस्तों हम जल्दी से पीछे वाली साइड में भी इस प्रकार से पेपर लगा कर धागा को बांध लेते हैं। ठीक है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।